नमस्कार। वेरी हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा तृप्ति पांडे का बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत सा प्यार और बहुत सी वो बातें जो आपको प्रेरित करें ये कह के कि आप सबको पर्यटक बनना है और शांति का संदेश लेके लोगों से मिलना है। तो आज क्या है कि क्यों उन्होंने सुना और सोचा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाए। यूएन पर्यटन जो संघ है उन्होंने तय किया कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जब पर्यटन के लोगों के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि पर्यटक की क्या क्या सुविधाएं होती हैं, पर पर्यटक क्या क्या कर सकता है। और पर्यटन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, पर्यटन बहुत कुछ भावनाओं से जुड़ा है। वो भावनाएं जो शांति का संदेश लेकर जाती हैं, वो भावनाएं जो लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम आपस में मिलते हैं, बैठकर बात करते हैं, तो हमें एक प्यार बनता है, एक अपनापन बनता है और हम चाहते हैं कि इधर भी शांति हो और उधर भी शांति हो। अब होता क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस पर हमें एक विषय दिया जाता है। विषय इस साल का है पर्यटन और शांति। पर कुछ ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि पर्यटन दिवस का मतलब सिर्फ नाचना गाना या स्मारकों पे बिना टिकट के या फ्री एंट्री देना ही नहीं है। उन्होंने आपको एक विषय दिया है, उस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस दुनिया में जहाँ सब जगह ऐसा हो रहा है कि युद्ध नज़र आ रहा है, कहीं इजराइल जहाँ बहुत टूरिस्ट जाते थे, कहाँ यूक्रेन की बात, कहाँ अब आप देखिए कश्मीर की जो हालात बने अच्छे, जिन्होंने अशांति के दौर में इतना नुकसान सहा, जो कि पर्यटन से जुड़े हुए जिनकी ज़िंदगी थी। आज मेरे साथ बहुत अच्छे लोग, बहुत समझदार लोग और बहुत टूरिज़्म में अपना नाम कमाने वाले लोग जुड़े हुए हैं। और हम सब आपके पास एक ऐसा समझिए विचार विमर्श का माध्यम लाए हैं कि हम पर्यटन की दुनिया से दुनिया में शांति का संदेश लेकर कैसे जा सकते हैं। मेरे साथ हैं वन एंड ओनली मुथु साहब, नल्ला जी, जिनको सब जानते हैं, मछली वाले, आप सब जानते हैं। ये वो जगह बताते हैं जहाँ हम सबको शांत रहना ज़रूरी होता है। फिर है सैयद डॉक्टर खालिद वली सैयद, और जो सैयद साहब, इनका नाम बड़ा ज़रा ट्विस्टिंग है, पर ये पर्यटन शिक्षा से जुड़े हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। इनका काम इसलिए अच्छा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने उन जगहों पे जहाँ की जो स्पेशली एबल्ड, जो कि वैसे समर्थ ना हो पर दिमाग से समर्थ हैं, घूमने की चाहत रखते हैं, उनको हम स्मारकों तक कैसे ले जाएं, उस पर इनकी पूरी पीएचडी है। जब ये ले जाना चाहते हैं तो घुमाने वालों में सबसे बड़ा नाम हमारे साथ हैं, इनको मिलिए आप, मंडावा साहब। और ये दुर्गा सिंह जी मंडावा, जिनको कि दुनिया जानती है, ये मात्र पथ प्रदर्शक नहीं है, ये सोच पथ प्रदर्शक हैं कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और फिर हैं गजेंद्र सिंह जी पंवार, जो कि इंडो एशिया से जुड़े हुए थे, एजेंट बहुत बड़े थे, जर्मन्स को लाते थे, अब सरिस्का को विकसित करने और सरिस्का को प्रमोट करने पे लगे हैं। मेरा सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि यदि कोई दिन मनाया जाता है और विश्व पर्यटन जो ये संघ है उसने आपको एक विषय दिया है, उस विषय को हमें कैसे मनाना चाहिए। आज का विषय है पर्यटन और शांति। मुत्तू साहब, आपकी नल्ला जी। So tourism and peace में I always recommend three things. एक है, I mean most of the people नो, अब tourism मतलब खाली सीजन के टाइम पे जाते थे। I mean I as a cameraman, as a filmmaker, as a lot of films मैंने जो किया है, ऑफ बीट टूरिज्म है, विच आई ऑलवेज वांटेड टू प्रमोट, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक नो लेसर नोन प्लेसेस, उसमें जो टूरिज्म का जो आनंद है वो अलग ही है। इंस्टेड ऑफ क्राउडेड जो है उसमें एक पीस है, एक पीसफुलनेस है, एक अलग ही तरीक़ा से नो देखना है। लोनलीनेस इट्स अ गुड एक्सपीरियंस विच आई ऑलवेज वांटेड पीपल शुड गो टू ऑफ बीट प्लेस। दूसरा है प्लेस लाइक वायनाडू विच इज़ कम्प्लीटली कोलैप्स, वेरी गुड टूरिज्म प्लेस, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, अब लोग बहुत परेशान हैं। सो ऐसे टाइम पे लोग जाके वहाँ का लोग लोकल कम्युनिटी को मिल के, आई मीन दे हैव टू प्रमोट दैट प्लेस, दे हैव टू गो टू द प्लेस, मीट द प्लेस, इनकरेज दम। सो आई मीन इंस्टेड ऑफ क्राउडेड, ये जो
जगह से दिस पीसफुल प्लेसेस लाइक साइलेंट प्लेसेस, ऑफबीट प्लेसेस, एनवायरमेंटली डिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस कम वी शुड प्रमोट. दैट्स व्हाई माय नहीं वो मैंने माना, पर जो मैं पहला जो मेरा प्रश्न है वो तो होना ही चाहिए, पर जो प्रश्न ये है कि हमको एक विषय दिया जाता है, जैसे कि आपको टाइगर फिल्म बनानी है तो क्या फिर आप उसमें लेपर्ड, खरगोश सब दिखाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि भाई टाइगर, आज का मेरा विषय टाइगर है तो मैं टाइगर पे केंद्र रखूं? क्योंकि हमें विश्व पर्यटन वालों ने एक विषय दिया है जिसका थीम है पर्यटन और शांति। बहुत गंभीर विषय है इस समय में जहां लोग लड़ाई के लिए आतुर बैठे हैं, क्योंकि पर्यटन की नींव ही शांति पे खड़ी होती है और उस शांति की नींव पर पर्यटन अपनी बुलंदियों को छूता है और फिर वहाँ से शांति का संदेश सुनाता है जो दूर दूर तक जाता है, क्योंकि लोग उससे मिलते जुलते हैं। खैर खालिद आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं? मैम, पर्यटन का जो चरित्र है वो पीस है, और आपका साधुवाद कि आपने इसको वापस से केंद्रित किया। लोग पर्यटन को ज़रूर घूमने की चीज़ समझते हैं, लेकिन पर्यटन खुद ही एक उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर पीस है। अगर वो पीस में नहीं मिलता तो वो पर्यटन नहीं हो पाता। पर्यटन का होना पहला कंडीशन पीस, और पर्यटन पीस भी लेके आता है, ये दूसरा उसकी अपनी चरित्र की वजह से होता है। पर्यटन कन्वर्जेशन होता है सिविलाइजेशन के बीच में, तो जब सिविलाइजेशन कन्वर्जेशन होता है जी, तब हम लोग ये जानते हैं कि वो रीच आउट होता है, शेयर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में पता होता है। तो पीस उसका एक आयाम है जिसको हम बिल्कुल नहीं भुला सकते, और ये हमें जानना पड़ेगा कि ये पीस इज़ टूरिज़्म एंड टूरिज़्म इज़ पीस। वेरी गुड। बट वही वाली बात कि जो आज थीम जिस पे मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं हर जगह के इश्तिहार भी देख रही हूँ, प्रोग्राम्स को भी देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि यदि हमें विश्व पर्यटन वालों ने ये दिया, जो यूएन की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, उन्होंने एक विषय दिया, उस विषय पर हम चलना चाहते हैं। दुर्गा सिंह जी, आपको तो संस्कृति से इतना जुड़ाव है, आपका क्या कहना है? मैं बहुत सरल शब्दों में आपने जो बात कही उसको आगे बढ़ाऊंगा। शांति होने पे पर्यटन विकसित होता है और उसका बढ़ावा होता है जी। लेकिन मैं समझाना चाहूँगा कि पर्यटन होने पे शांति होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि पर्यटन का प्रारंभ कैसे होता है? अखबार में पढ़ा, उपन्यास पढ़े, अरुंधति राय साहब ने लिखा, अतुल्य भारत गए एग्जीबिशन, तो आपके मन में हुआ कि मैं वायनाड जाऊं, मैं वहाँ जाऊं। लेकिन अंतोगत्वा अभी तक हम प्रेस की आंखों से, उपन्यास की आंखों से, टेलीविज़न की आंखों से किसी को देख रहे थे। अब आप स्वयं अपनी आंखों से देखने को जाते हैं। एक उदाहरण ले रहा हूँ, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा। पूरा विश्व समझता है कि गाय और गाय के बारे में हिंदुओं की विचारधारा एक अंधविश्वास है। बोल के हमें विदेशी पर्यटक नहीं कहेगा, पर मन में कहेगा ये पागल इन लोगों का अंधविश्वास है। हम धर्म पे एक भी बात नहीं करेंगे। भारत कृषि प्रधान भूभाग है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल कृषि प्रधान। एक कृषक को 3 चीज़ें चाहिए: जमीन जोतने के लिए कोई पावर, अच्छा खाद जिससे फसल उगे, और अच्छा भोजन जिससे शरीर हृष्ट पुष्ट रह सके। गाय चारों वर्णों में जो वैश्य हैं, किसान हैं, वो शाकाहारी हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें उसकी शरीर का। फर्टिलाइज़र तो था ही नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर, मैं उसमें समय नहीं गवाऊंगा। आप पैसे दे दे के ऑर्गेनिक खाने खरीद रहे हो, 2 हो गए। और ट्रैक्टर और ऑयल थे नहीं, तो पशुओं के माध्यम, बैलों के माध्यम से ही खेती होती थी। तो हमारा पूरा जीवन उस पर घूमता था। अब मैं इनके सामने शिकार की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, शिकार गैर कानूनी है। मैं शांति की बात कर रही हूँ, जी, जी, शिकार की नहीं, बात नहीं। नहीं कर सकते। देखिए, हाँ। बात यह है हाँ। कि आपके घर में कभी आपने खरगोश पाले होंगे। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति कह दे कि आज शाम को हम इस खरगोश का गोश्त खाएंगे, तो आप उसको खाना भी नहीं दोगे और बाहर बरामदे में सुलाओगे। बिल्कुल। और
बंदूक लेके जाके खरगोश को जंगल में मार लेते हो और आराम से खा लेते हो, आपके कोई भावना नहीं बढ़ी। तो वैसे ही गाय पहले इट बिकेम आवर फैमिली पेट एंड सब्सिक्वेंटली आवर सेंटिमेंट्स इंक्रीज्ड इन नटशेल। एक मूलभूत ये बात है। ये बात प्रेस या ये नहीं बताती। जब पर्यटक आया और मैंने उसे ये बताया तो उसने तुरंत ये सोचा ये कह तो सही रहा है, अंधविश्वास तो नहीं है, इसमें कुछ तर्क है। सो पर्यटन से ही पीस होगी, क्योंकि हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। एक दूसरे से मिलजुल कर जब मिलते जुलते हैं समझेंगे एक दूसरे समझेंगे। और देखिए जब हम मिलते हैं तो मेल मिलाप में प्रेम भाव भी आता है। और जहाँ प्रेम भाव आता है उसमें आप में शांति भी आती है। क्योंकि मैं वैसे चर्चा नहीं करूंगी, पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लोग जब हमें लंदन में मिलते हैं या हम अमेरिका में मिलते हैं तो हमारे सबसे परम मित्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संबंध बन जाते हैं, एक हमारा प्यार बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। मैं गजेंद्र सिंह जी की तरफ आती हूँ, क्योंकि आप सरिस्का पर लगे हुए हैं और मैं इसलिए चर्चा खास करना चाहूँगी क्योंकि शांति के बहुत सारे केंद्र हमारे यहाँ हैं। आज जब हम ये सब कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हमने क्यों नहीं सोचा कि हमारे यहाँ बुद्ध की वो जगह हैं, या हम कहीं उन्हें मेडिटेशन वाली जगह, जो हिंदुस्तान, जो हम शांति की चर्चा करते हैं। तो मैं बार बार शांति पे आना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें एक विषय दिया है। मैं उस विषय पर फोकस करना चाहती हूँ कि वर्ल्ड में जो पीस की चर्चा है उसको शांति के आयाम कितनी तरीके से आ सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात, एक आपको किस्सा और सुनाऊंगी, पर गजेंद्र सिंह जी आप बताइए। मेरा मानना यह है, आज का जो टॉपिक है टूरिज्म एंड पीस, हम जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं, ये क्या किसी वॉर के टाइम पे बने थे या कहीं किसी देश में लड़ाई के दौरान ये इन सब चीज़ों का क्रिएशन हुआ था? ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब तक पीस ना हो तब तक हम कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं। और टूरिज़्म से पीस इसलिए जुड़ा हुआ है कि जैसा दुर्गा सिंह साहब ने भी कहा और बाकी सब लोगों ने कहा कि टूरिज़्म जो है वो पीस को लेके आता है और पीस टूरिज़्म का एक प्रतीक है। एज़ फार एज़ आपका जो कहना है कि हम कोई नए आयाम, तो सरिस्का में मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि मैं जहाँ मेरा रिज़ॉर्ट है वो जंगल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और जब लोग मेरे यहाँ आते हैं तो वहाँ इतना पीस, क्वाइट एंड ट्रैंक्विलिटी होती है कि एक पत्ता भी गिरता है तो आवाज़ आती है। और जब चिड़ियाएँ चर्प करती हैं, चेंचें करती हैं, या जंगल के अंदर कोई लाउड नॉइज़ होती है तो वो मेरे यहाँ तक आती है। इसलिए जो ट्रैंक्विलिटी, पीस, और जिसके लिए मेरे यहाँ ज़्यादातर पर्यटक जो हैं वो दिल्ली, नोएडा और बड़े शहरों से आते हैं, एंड दे कम टू लुक फॉर पीस। ऑफ कोर्स वो लोग जंगल भी जाते हैं, टाइगर भी देखना चाहते हैं, जो है, और हमारा जो अरावली है वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, इसमें नदी, नाले, पहाड़, पेड़ पौधे, चिड़ियाएँ, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और जब आदमी जाता है और चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, वो जब सुबह उठता है और पीकॉक बोलता है या चिड़ियाएँ जब चेंचें करती हैं, तो वो जो ट्रैंक्विलिटी है, जो पीस है, वो टूरिज़्म का ही पार्ट है। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि हर बार जब ये थीम मिलती है, जो भी विषय मिलता है, उसके लिए एक होस्ट कंट्री चुनी जाती है जो इस सब का जो कार्यक्रम है उसको केंद्रित करके प्रायोजित करता है वो देश। तो अभी इस साल का जो देश है वो जॉर्जिया है। 3 दिन पहले मैं उस देश में थी। मज़े की बात यह है कि पर्यटन से जुड़े लोगों को भी विश्व पर्यटन दिवस के बारे में थोड़ा कम ही पता है। तो मैंने उनके गाइड को बताया, इस एक जिक्र से जो मैंने सुना वो आप सुनिए। तो उसको मैंने कहा कि 27 सितंबर को बड़ा अच्छा दिन है, तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड टूरिज्म डे मन रहा है। दैट इज़ नॉट गुड, दैट्स अ बैड डे फॉर अस। मैंने कहा, मेरे कान खड़े हुए कि इसके लिए बैड डे क्यों, ये तो गाइड है। तो उसने फिर बताया कि उस दिन जब ये सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके जो कई देश हैं वो तो अपने को पता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब। तो एक
एक है छोटा सा देश, और उस दिन 27 सितंबर 1993 को इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया सुखुमी का जो वो गया इनके हाथ से, जॉर्जिया के हाथ से। और उस दिन एथनिक क्लिनजिंग के चलते, जैसा कि वो कहते हैं, उसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन 27 सितंबर को इनके यहाँ झंडे झुकाए जाते हैं, और उसी 27 सितंबर को वहाँ पर विश्व पर्यटन और शांति का ये दिवस बन रहा है। पर दूसरी तरफ ये था कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं इराक अली, उन्होंने ये बताया कि ठीक है, हम मेमोरियल सर्विस करते हैं, हम एक दुख का दिन याद करते हैं, पर उस दुख के दिन को याद करके हम शांति की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये इतनी बड़ी सी बात, मुझे सिर्फ विश्व पर्यटन दिवस के जिक्र से, मैं वहाँ घूम रही थी और मुझे सुखुमी के बारे में कुछ नहीं पता था, और फिर मैंने ये सीखा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, शांति का जो माध्यम है और जिसकी मार कश्मीर ने झेली, आज अभी इसी वक्त मैं होकर आई हूँ एक टूर ऑपरेटर्स के कन्वेंशन में। लड़की थी साइमा, टूर ऑपरेटर, और उसने बड़े अच्छे से कहा कि हम लोगों ने बहुत मार खाई है, और वहाँ की लड़की यदि आती है आगे तो शांति के लिए और लोगों की ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा अवसर है, और ख़ुद कश्मीर के लिए। और राजस्थान ने शांति के कारण कश्मीर की मार का फ़ायदा उठाया। यह आपने देखा होगा कि जो लोग कश्मीर नहीं गए, फिर वो राजस्थान आए। अब आप राजस्थान को लेकर बताइए कि मेरा विषय तो ये था कि मैं शांति की चर्चा ज़रूर करूँगी, क्योंकि विषय पर रहना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार विश्व पर्यटन संघ क्यों ये एक विषय चुनता है, और ये विषय हमारे लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हर बार हम शहनाई नहीं बजा सकते, हर बार हम गाने बजाने नहीं कर सकते। हमें विषय पर ध्यान यदि केंद्रित नहीं करेंगे ना, तो लोग पर्यटन समझेंगे कैसे। अब आप बताइए कि जंगल में शांति की क्या बात है। That's what जंगल में आजकल जो फेमस टाइगर पार्क है, उसमें सबका मेन एम है जाके टाइगर देखना है। आजकल तो जो फेमस पार्क में तो शांति तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था वी नीड टू सेलेक्ट ऑफ बीट प्लेस, वहाँ जाके आराम से। नहीं, पर जब लोग कहते हैं टाइगर टाइगर टाइगर, वो शांति नहीं है वहाँ, वो दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस। नो, जंगल सफारी सपोज टू बी समथिंग एल्स। जो यू कह रहा है, एक जगह पे शांति में बैठो, बाइनोकुलर लेके जाके ऑब्जर्व करो, नोट करो, लिसन, वो वाला नहीं है। सो दैट्स बिकॉज पीपल जो आते हैं एक दो सफारी के लिए आते हैं, उनको मेन चीज़ है टाइगर देखना है, गाइड का मेन चीज़ है टाइगर कैसा भी दिखाना है। सो उसके अलावा आप, because I am always where would you like to travel, supposing तो आपको, मैंने देखो से दैट्स व्हाट, लोगों ने ऑफ सीजन में टूरिज्म प्लेसेस को देखा ही नहीं, हम खाली सीजन में ही टूरिज्म देखा है। बिकॉज आई डिड अ सीरीज फॉर BBC, इट्स कॉल्ड ऑफ बीट टूरिज्म। आप मनाली में जाएगा तो मनाली के जो रिवर पूरा फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, उसके ऊपर आप गाड़ी चला के जा सकता है। सो ऑफ सीजन में आप जाके हमारा इंडिया पर्यटन जाएगा, बात सही है कि उसमें पर्यटक peacefully भी आ रहा है। शांति को तलाशता है पर्यटक। उसमें दो चीज़ है, लोकल का भी इनकम आ जाता है, बिकॉज दे ऑल ऑफ सीजन में हैं, एंड उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, कोई होटल्स भी सस्ते मिल जाता है। सो आई थिंक, एंड पूरा साल का उनका एक इनकम भी आ जाता है। आई ऑलवेज से वन नीड्स टू थिंक अबाउट, आई मीन मानसून में भी पार्क ओपन है, सो दैट इज़ ऑल्सो विल गिव कम्युनिटी के लिए इनकम भी हो जाता है, एवरीवन ऑल्सो गेट समथिंग। आई यू ऑलवेज टेल मी कि आप अपने जो आपके आते हैं देखने, शेर वगैरह और जो भी जानवर देखने आते हैं, उनको आप शांति के लिए कैसे मनाएंगे? यदि वो यहीं घर में ही शांति नहीं रख सकते तो दूर तक शांति कैसे लेके जाएंगे? टाइगर टूरिज्म में तो है ही, और कितना भी ट्राई करो नहीं होता है, बट वन डे नीड टू डिसिप्लिन। मैं आपकी तरफ आऊँगी दुर्गा सिंह जी। जब गाइड लोग चलते हैं और उनको बताते हैं, जो पर्यटक घूमता है उसको बताते हैं, इधर एक ग्रुप चल रहा होता है, उधर एक ग्रुप चल रहा होता है, तीसरा ग्रुप वहाँ चल रहा होता है, और चारों तरफ से राजा जयसिंह ने ये कहा, मान सिंह ने ये कहा, और तीनों चारों जो है ना सब कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि शांति के लिए आप अपने पर्यटकों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आपके मूल प्रश्न का उत्तर, हिंदी में एक शब्द है नवाचार। हमें हमेशा नई तकनीक सीखनी है। अभी पर्यटन में सबसे बड़ी समस्या जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की हो गई है कि हम ओवर विजिटेड हो गए हैं। वीकेंड पे
पूरी हमारे सारे मॉन्यूमेंट में न पार्किंग है, न कुछ है, न कुछ है, तो हमें नवाचार करने ही पड़ेंगे। अभी कई कंपनियों ने हमें वो नई किस्म के माइक दिए हैं, जैसे ये लग रहा है, हाँ, मैंने और फिर हम उसमें जब बोल रहे हैं तो हमारे ही लोगों को हेडफोन सुन रहा देते है। हैं, हाँ। दूसरा जो हम सामान्य तकनीक अपनाते हैं कि भाई अपना कोना ढूंढना शुरू करो वगैरह वगैरह। और तीसरा जो अभी हमने सुझाव पर्यटन विभाग को दिया है कि आप घंटे बढ़ाइए, डॉन से डस्क कीजिए। और हमारी पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने एक अनोखा नवाचार किया था, रात्रि पर्यटन। आमेर किले में वाह वाह हो गई थी। पहले साउंड एंड लाइट देखिए, खाना खाइए, किला देखिए, मई जून गर्मियों में वाह वाह, वो बंद नहीं होना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी, आपकी बात के जो बुद्ध से जुड़ी हुई जगह हैं सरिस्का के पास, क्या उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए? एक आपके पास 30 सेकंड है। नहीं, ऐसा है कि देखिए वाइल्ड लाइफ अपनी जगह है, एक इंटरेस्टिंग वो है, और आज की तारीख में वाइल्ड लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन मैं सरिस्का की बात कर रहा हूँ, या और भी दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनको भी विज़िट करना चाहिए। चूँकि ये एक ऐसा विषय है, पर्यटन ऐसा विषय है जिसमें मैं खुद अकेले ही घंटों बोल सकती हूँ, फिर हम तो बैठे यहाँ 4 लोग और, तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पर आज का सारा संवाद विषय को लेकर था, और विषय यही था, पर्यटन और शांति। पर्यटन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पर्यटन यदि पैसा है तो पर्यटन शांति का वाहक है। और मैं चाहती हूँ, सबसे मेरी प्रार्थना सभी से, आपसे भी और आपसे भी गजेंद्र सिंह जी, कि सिर्फ हेरिटेज वॉक ना करें, सिर्फ गाना बजाना ना करें। जो विषय यूएन के जो टूरिज्म एजेंसी आपको पकड़ाए, उस विषय पर ध्यान तो केंद्रित करें। और आप सब मेरे दर्शक इसको सोचिएगा कि कौन सा विषय था, अगले साल कौन सा विषय आएगा, ज़रूर से वेबसाइट पे देखना यूएन की। नमस्कार। और फर्स्ट इंडिया वालों के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आज सारे दिन के लिए जिस विषय को मैं चर्चा में लाना चाहती थी, उसका ये अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति के संदेश वाहक हम पर्यटन वाले।